जैसा कि आप जानते हैं कि हम नित्य रोज किसी न किसी विषय वस्तु को लेकर आप सभी को रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हरियाणा के अंबाला में हम एक पशु चिकित्सक हैं, वेद प्रकाश सैनी जी इनका नाम है, डॉक्टर वेद प्रकाश सैनी जी। आइए हम जानते हैं इनके अनुभव के बारे में। जी तो किस बारे जी, आप पशु चिकित्सक रहे हैं और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा एक भारतवर्ष में पशुओं के मामले में पशुओं का हब है, बहुत प्रसिद्ध हब है। तो जी यहाँ कई किस्म की वैरायटीज है पशुओं की। जी, जैसे साहिवाल वगैरह, मिल्क गुबरी वगैरह जी। और ये बफेलो साहिवाल कहें तो ये गौ की जो नस्ल है, नस्ल, गाय की नस्ल है। और भैंसों की भी नस्ल यहाँ काफी प्रसिद्ध है। उसकी भी मुर्रा नस्ल है। मुर्रा है। हाँ, वो जी। अच्छी नस्ल है। आप पशु चिकित्सक रहे हैं, आपने जीवन में न जाने कितने हजारों पशुओं को जीवन दिया होगा, उसका चिकित्सा किया होगा। कुछ ऐसे पल, कुछ इस तरह की कोई बीमारी बताएं जो पशुओं में होता है और वो बड़ा ही मतलब घातक हो सकता है, और उसके अबाउट बताएं कि लोग किस तरह से, जो पशु पालने वाले हैं वो किस तरह से अवेयर रह सकते हैं। ऐसे आजकल जो पशु है ना, फुट एंड माउथ की डिजीज होती है जी। इसमें पैर और मुंह वगैरह में छाले पड़ जाते हैं। जी। तो उसके बारे में उसकी वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है। जी। और मोस्टली उसमें एचएस वगैरह और ये फुट एंड माउथ दोनों कवर होती है वैक्सीन। जी। एक ही वैक्सीन है। अच्छा, वो उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम फुट एंड माउथ। फुट एंड माउथ। फुट एंड माउथ डिजीज। ओके। जो कि पशुओं में पाया जाता जो है। पशुओं में वगैरह स्पेशली जो बाहर की ब्रीड है ना, फॉरेन ब्रीड, उसमें ज़्यादा होता है। किस कारण से होता है? ये वायरस होता है, उसकी वजह से हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो कोरोना काल में भी जो कोरोना का वायरस है, तो वो क्या पशुओं को आप मानते हैं कितना इफेक्टिव कर सकता है? नहीं, कोरोना काल में पशुओं को ज़्यादा इफेक्टिव नहीं किया इसने। जी। तो ह्यूमन बॉडी को ज़्यादा किया। जी। हाँ, तो पशुओं में इतना ज़्यादा नहीं। बात करें पशुओं को जो खान पान दिया जाता है, खास करके मैं स्ट्रीट पर घूमने वाले जो पशु हैं, तो वो जिस तरह से प्लास्टिक वगैरह का उनका वो सेवन कर जाते हैं, कई बार वो जहरीला हो जाता है, बताया जाता है, पॉइजन हो जाता है। जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगा, जो पशु रखते हैं ना जी, पशुओं को बांध करके घर में, जी, बाहर न छोड़ दें। और आवारा पशु है वो मोस्टली वो पॉलिथीन वगैरह खा लेते हैं जी, उसमें सब्जी डाल के गिर देते हैं जी। तो पशु जो उसको खुलती तो है नहीं, कई बार उस अंदर ले जाता है। तो क्या इस तरह का अगर जो पॉलिथीन खा जाते हैं कोई पशु, तो क्या वो उसके लिए एकदम जीवन लीला समाप्त करने वाली बात हो जाती है? नहीं, जीवन लीला तो समाप्त होने वाली बात होती है जी, क्योंकि वो पशु गलती तो है नहीं थैली अंदर प्लास्टिक की। जी। तो इसके लिए फिर वो उसको ना ही डाले तो अच्छा है, इसलिए प्रॉपर केयर करनी चाहिए। जी। तो पशुओं में जैसे हम तो गाय और भैंस की बात कर रहे थे, हम अगर स्ट्रीट डॉग की भी बात करें या जो डोमेस्टिक डॉग है, तो जी, तो डॉग्स वगैरह का भी है, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। जी, जैसे रेबीज, एंटी रेबीज, डिस्टेंपर वगैरह, जी। तो इनका प्रॉपर इनका केयर होना चाहिए, तो टिक्स वगैरह के लिए। आप डॉक्टर साहब वेद प्रकाश जी, आप पशुओं के डॉक्टर रहे हैं, आपने कैसे कैसे पशुओं का, क्या आपने कुत्तों का, गायों का, बैलों का, भैंसों का, उनमें से अधिकांश आपने किसको ट्रीटमेंट दिया? अधिकांश मैंने जो है ना बफेलो वगैरह, काउस वगैरह कुछ दिया है, और थोड़ा सा कम डॉग्स वगैरह दिया। जी। अगर हम पोल्ट्री फील्ड की बात करें, ये पोल्ट्री में प्रॉपर हमारा अच्छा जी, उनके लेयर सेपरेट होता है। अच्छा, उनके कोई स्पेशलिस्ट अलग होते हैं? स्पेशल लेयर, वो छोटे हैं ना बर्ड्स होते हैं जी, उनका तो लेयर ही होता है। एक चीज जो बड़ा जानकारी वाली बात है कि जैसे गाय है, भैंस है, बैल है या कुत्ते हैं, इनके आयु होते हैं, तो कितने आयु तक ये जी लेते हैं? कुत्ता तो 10-15 साल। जी, जो सामान्य कुत्ता है, सामान्य कुत्ता है, उसकी एज यही है 10। जो हाइब्रिड है, जो जिस तरह का प्रचलन है, तो हाइब्रिड का भी यही है, भी वो ज्यादा 5-4 साल और बढ़ जाती है इसकी एज। और गौ माता, गौ माता की तो है भी, इसकी भी 15-20 साल एज है। और भैंसों का? भैंसों का भी सेम। इसके अलावा भी जैसे घोड़े हैं? हाँ, घोड़े भी उसी कैटेगरी में आ गए ना। कितनी आयु है इनकी? घोड़े की भी यही है 20-25 साल। अच्छा। हाँ, जो जिस तरह से अब हम लोगों को, इंसान को जैसे बुखार आ जाता है या सिर में दर्द हो जाता है, क्या इस तरह की भी बीमारी पाई जाती है जानवरों में? हाँ, पशु में होती है बीमारी जी, बुखार जो सिर में आ जाता है जी, तो उसके तो पशु हेल्पलेस हो जाते हैं, टेम्परेचर हो जाता है जी, तो खाना पीना छोड़ देते हैं। तो उनका टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? टेम्परेचर हम थर्मामीटर से करते हैं और रेक्टम देखते हैं, रेक्टम में लगा के। जी। तो उससे पता लग जाता है भी इसको टेम्परेचर है।
हम बात करते हैं जिस तरह से इंसान के लिए बहुत एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया है, आज के डेट में पशुओं के लिए क्या मानते हैं कि उतना एडवांस ट्रीटमेंट है? अभी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जी गवर्नमेंट हरियाणा अच्छा वर्क कर रही है इसके पीछे। जी, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जब आपके शुरुआती दौर की बात करें तब इतना एडवांस ट्रीटमेंट नहीं था। जब भी था बहुत, पर अब ज़्यादा बहुत एडवांस हो गया है। जी अच्छा एडवांस, और मोबाइल ट्रीटमेंट, ट्रेन वगैरह सब कुछ हो गया। मोबाइल वेज वगैरह जाती पशुओं को देखने वेज में, जी, तो सब हो गया। तो जैसे गाय और भैंस अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पाले जाते हैं, वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो पशुओं का ट्रीटमेंट होता है उसमें देसी ट्रीटमेंट को बड़ा तवज्जो दिया जाता है। अब वो विलेज में अब वो बात रही नहीं, अब तो जो है ना सब देसी भी देते हैं और इंग्लिश मेडिसिन वगैरह भी, जी, एलोपैथी वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है। तो पशुओं का ट्रीटमेंट कितना महंगा सस्ता होता है? पशुओं का अकॉर्डिंग टू द, जैसे ना वेटरनरी में पशुओं का कॉस्टली होता है थोड़ा सा, जी। तो एलोपैथिक जो है ना जी, वो कॉस्टली पड़ता है थोड़ा। काफ़ी जानकारी आपसे साझा कर रहा हूँ, तो मैं एक बार आखिर में चाहूँगा कि जो पशु पालने वाले लोग हैं, चाहे वो गाय गौ माता को पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, कुत्ते पाल रहे हैं, और भी जिस तरह के चौपाया जानवर है और जो पालतू जानवर है, तो उनको एक कोई आप मैसेज देना चाहेंगे ताकि जो उनके जो पशु के जो रक्षक हैं वो उस चीज़ को ध्यान में रखें और ऐसे में उनको आने वाले दिनों में कोई कठिनाई ना हो? मैं सभी पशुपालकों को यही एडवाइस करूंगा जी। कि वो अपने पशुओं को समय समय पर वैक्सीनेशन कराएं, जी, उनका टेम्परेचर चेक करते रहे कभी जैसी जरूरत पड़े, और अच्छा खाना दाना दें खाने के लिए, जी, और ग्रीन चारा वगैरह अच्छा खिलाएं, जी। जिससे उनकी सेहत वगैरह बनी रहे। इंसान जब जन्म लेता है बहुत सारा टीकाकरण होता है, क्या पशु जब जन्म लेता है उसी तरह का उसका भी टीकाकरण जरूरी है? हाँ, बिल्कुल बहुत जरूरी है, वैक्सीनेशन होना चाहिए प्रॉपरली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये